नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता जरूर है, और भरता है तो जब फूटता है तो सार्वजनिक फूटता है और सारा तमाशा पूरी दुनिया देखती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में दो फाड़ हो चुके हैं। पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब सिर्फ ममता बनर्जी का भ्रम है और उनकी सत्ता है कि पार्टी में ये बिखराव जो है वो कोई गुट का रूप नहीं ले पाया है। आप सोचिए कि ममता बनर्जी के सांसदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें खुद ममता बनर्जी और एक दो और बड़े लोग जुड़े हुए हैं। उसमें अपने ही सांसद के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। सीधे सीधे गाली गलौज, चोर, बेईमान, इसके अलावा मतलब जो कुछ भी कहा जा सकता है सब कुछ कहा जा रहा है। यही नहीं, एक इंटरनेशनल नेता की भी बात हो रही है। तो अखबार वाले और टीवी वाले उसमें बुझनी बूझ रहे हैं कि इंटरनेशनल नेता कौन, अब बॉयफ्रेंड वाला और कौन तो मुसीबत में फंसी। इस तरीके का जिक्र कर रहा है कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी निहायत ही बदतमीज नेता है। खैर, टीएमसी पार्टी में सारे ही बदतमीज हैं, चाहे सौगत राय हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे कीर्ति आजाद हो, क्योंकि खुद ममता बनर्जी इसी नेचर की। तो ये बिखराव हो कैसे रहा है मैं आपको बताता हूं। अभिषेक बनर्जी का एक ग्रुप है और एक ग्रुप जो है ममता बनर्जी के साथ सीनियर लीडर का है। उस ग्रुपिंग में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन सीनियर लीडर को दरकिनार किया हुआ है अभिषेक बनर्जी ने। उनका एक ग्रुप है, वो ममता बनर्जी के लिए लॉयल है और अभिषेक बनर्जी का कहना है कि अब इन लोगों का समय खत्म हो गया। अगर टीएमसी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो इन लोगों को राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी के बीच में किस तरीके का वार्तालाप हुआ था। खैर, ये सब कुछ हो ही रहा था, तो हुआ क्या था ऐसा, तो आपको ले चलते हैं स्टोरी पे, कहानी पे। अब कहानी बड़ी रोचक है, इतनी जबरदस्त है और क्या क्या कहा गया है। अब तो वीडियो फुटेज और इतनी लातम जूतम पैजार हो गई है टीएमसी पार्टी के अंदर कि कल्याण बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कुणाल घोष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, महुआ मोइत्रा इधर उधर बयान दे रही है, सौगत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मतलब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और किसी दूसरे की बात नहीं हो रही है, अपने ही नेताओं की बात हो रही है। और जिस शब्दावली का प्रयोग कल्याण बनर्जी ने किया कीर्ति आजाद के लिए, कीर्ति आजाद के अंदर थोड़ी सी भी आदमीयता होगी तो वो आज ही टीएमसी पार्टी छोड़ देगा, या उसके अंदर इतनी औकात होगी तो कल्याण बनर्जी को छुड़ा देगा, टीएमसी पार्टी से निकलवा देगा। लेकिन टीएमसी पार्टी से न महुआ मोइत्रा कल्याण बनर्जी को निकलवा सकती है, न कीर्ति आजाद निकलवा सकता है। अब खबर यह भी आई कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को मैसेज भिजवाया है कि कायदे में रहो, अदरवाइज तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। गाली की शुरुआत महुआ मोइत्रा ने किया। महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी को नीच कहा और कल्याण बनर्जी के बेटी को भी गाली दी। कल्याण बनर्जी के बारे में आपको पता है, जेपीसी में था, बोतल चला के मार देना, संसद में उलझुल बयान करना, बॉडी शेमिंग करना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का, ये सारा कृत्य रहा है उसका। वीडियो में कुछ बंगाली भाषा में है, कुछ इस तरीके से है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हुआ ये था कि फर्जी वोटरों को लेकर के ममता बनर्जी ने एक लेटर तैयार करवाया था, उसको चुनाव आयोग को देना था। टीएमसी के जितने सांसद हैं सबको साथ में जाना था, सबके उस पर सिग्नेचर होने थे। लोकसभा के अंदर मुख्य सचेतक यानी चीफ विप का जो पद है वो इस समय है कल्याण बनर्जी के पास। कल्याण बनर्जी, अब चीफ विप क्या होता है, सचेतक क्या होता है कि जब पार्टियों को बोलने के लिए टाइम दिया जाता है तो वो टाइम अलॉट करता है और बताता है कि कौन कौन सांसद क्या क्या बोलेगा, कब कब बोलेगा, कितने कितने मिनट बोलेगा। क्या किया कल्याण बनर्जी ने कि कल्याण बनर्जी के टेबल पे वो लेटर था, कल्याण बनर्जी उठा, अपना साइन किया, एक दो सांसदों का और साइन लिया था और सीधे चला गया चुनाव आयोग में देने के लिए। उसमें महुआ मोइत्रा का सिग्नेचर नहीं करवाया, कीर्ति आजाद का सिग्नेचर नहीं करवाया और कई सारे नेताओं का जो सांसद थे उनका सिग्नेचर नहीं करवाया। मतलब खुद ही फन्ने खा बन गया। उसको लगता है कि मुख्य सचेतक इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई पद वद होता है, उसको पूछने की क्या जरूरत है पार्टी में।
इस बात को लेकर के महुआ मोइत्रा बिदक गई। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये कौन सा तरीका है, जब सबका सिग्नेचर होना था, सबको साथ में आना था, तो आप अकेले क्यों आ गए। इस बात पे कल्याण बनर्जी बिदक गया और महुआ मोइत्रा को गाली देने लगा। महुआ मोइत्रा ने पलट करके इसको नीच कहा कि तुम एक नीच किस्म के आदमी हो, बंगाली में कहा था उस बात को, और तुम नीचता पे उतर आए हो। ये बात बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। महुआ मोइत्रा से जब गाली गलौज हो रही थी वहां पे, तो बीएसएफ के जवान थे, सिक्योरिटी में थे वहां पे, और सीआईएसएफ बीएसएफ पे सब लोग थे। महुआ मोइत्रा उनके पास गई और बोली कि इसको गिरफ्तार कर लो, जिससे लग रहा उसके खाला का घर है, लेकिन हुआ वहां पे कुछ नहीं। उसी बात को लेकर के जो इनके एमपी, मतलब जो इस समय सिटिंग एमपी हैं बंगाल में, उनको लेकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं कोलकाता आ गया हूं और अब मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, बीएसएफ से चाहे अन्य एजेंसियों से। तब यहां पे कीर्ति आजाद ने कुछ टोका, फिर जो बात हुई उसके बाद वो व्हाट्सएप चैट पूरी लीक हो गई। ये तो आपने वीडियो देखा, व्हाट्सएप चैट पे बात करते हैं, वो जोरदार है। टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं, महुआ मोइत्रा कल्याण बनर्जी के बीच बहस का आया सौगत राय का बयान, बोले चीफ व्हिप के पद से इसको हटा दिया जाए। ठीक, इंटरनेशनल लेडी को लेकर के भिड़े। अब यहां कहा जा रहा है कि एक इंटरनेशनल लेडी है, उसका बॉयफ्रेंड है। कल्याण बनर्जी कहने की कोशिश कर रहा है इस बात को कि मैंने उसको बचाया, दिस दैट। तो इंटरनेशनल लेडी कौन है? महुआ मोइत्रा। उसको विदेश से इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो कहां से मिलता है? जाहिर सी बात है हिंडनबर्ग, तमाम तरीके की रिपोर्ट, और फिर उसके बाद दुबई का लिंक, फिर इसकी सांसदी का चला जाना, इसके अलावा अडानी और वो वाला जो बीच में मैटर हुआ था जिसकी वजह से चली गई, फिर मोदी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कल्याण बनर्जी कह रहा है कि इसको मोदी और अडानी के अलावा कुछ नहीं आता है, और इसी को इंटरनेशनल लेडी कहा जा रहा है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, मतलब कोई बुझनी बुझने वाला बात नहीं है। जब सब कुछ कुत्ता कह दिया गया, बॉयफ्रेंड कह दिया गया, सब कुछ कह दिया गया, तो और कौन टीएमसी में है। खैर आगे और बताते हैं। सीएम ममता ने महुआ मोइत्रा को दी पार्टी से निलंबन करने की चेतावनी, कल्याण बनर्जी से हुआ था विवाद। अच्छा, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। लोकसभा में टीएमसी सचेतक के पद से हटाया जाना चाहिए, इसको कल्याण बनर्जी को ये बात कर रहे हैं सौगत राय। सौगत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वक्त पर जेपीसी की बैठक के दौरान इसने बोतल तोड़ दी और समिति के अध्यक्ष पर फेंक दी। कल्याण अपने असंयमित भाषा और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। अब तक मैंने उनके बारे में नहीं बोला क्योंकि यह मेरी गरिमा के खिलाफ है। मैंने आपसे सुना है कि उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ कहा, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं इसे ममता बनर्जी के निर्णय पर छोड़ता हूं। ठीक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही जा रही है, सूत्रों उत्तरों वाली कोई खबर नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। अब कैसे टूटेगी पार्टी भाई? अलग से टूटेगी। तो ये पार्टी टूट चुकी है, और ममता बनर्जी का जो ग्रह नक्षत्र है अब गर्त के तरफ ले जाने वाला इस समय हावी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को पता ही है, 25,000 से अधिक टीचरों की जो भर्ती हुई थी उसको घपला घोटाला बता करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है। ममता बनर्जी कह रही नहीं नहीं हम मानेंगे नहीं, हमारे पास बी है सी है, कोई नौकरी से नहीं हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा, वैसे नहीं हटेगा, तमाम तरीके की चीजें कर रही है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत टिप्पणी करता है राज्यपालों के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर। क्या सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नोटिस भेजेगा? इतनी हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? यह भी देखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भेजेगा तो ममता बनर्जी की जो हरकतें हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने डिनाई किया है, इसका मतलब वो जेल भी जा सकती हैं मुख्यमंत्री होते हुए भी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। खैर, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया कि डुप्लीकेट आईडी वाईडी को लेकर के वहां जाना था, बहस होने लगी। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बात चल रही है। कल्याण बनर्जी, ये दिखाता हूं थोड़ा सा पहले वाला। आई रीच्ड कोलकाता, सेंड यू द बीएसएफ एंड दिल्ली पुलिस टू अरेस्ट मी, योर होम मिनिस्टर कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी। ठीक है, इंटरनेशनल ग्रेटर लिखा ना, हाँ ग्रेट लेडी। टुडे आई कंग्रेचुलेट द जेंटलमैन हु ओपन द ब्यूटीफुल एक्टिविटीज। मतलब जो कुछ उस महिला के खिलाफ, मतलब उस महिला के नहीं, महुआ मोइत्रा की जैसी हरकतें, उस हरकतों को
कल्याण बनर्जी एक्सप्लेन कर रहा है, जिस ग्रुप में ममता बनर्जी स्वयं है और साथ के साथ सारे सांसद जुड़े हुए हैं। अच्छा, यही नहीं कहते हैं ये, जब कल्याण बनर्जी ये कहता है कि 30 साल का एक फेमस क्रिकेटर जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, ये तब खड़ा नहीं था, तब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी खड़ा नहीं था, जब ये इंटरनेशनल लेडी मुसीबत में फंसी थी तब कल्याण बनर्जी खड़ा था। ये बात तो सही है कि महुआ मोइत्रा के साथ जब कुछ हो रहा था तो कल्याण बनर्जी उसके पीछे खड़ा था ढाल बन करके। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जब मैं चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा तो एक महिला सांसद ने मुझ पर हमला कर दिया। वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, मैंने उसी के अनुसार जवाब दिया। चिल्ला क्या रही थी? वही चिल्ला रही थी तुमने साइन क्यों नहीं कराया, है ना। अंग्रेजी में है, ट्वीटवा हो तो आप लोगों तक पहुंच गया होगा। कल्याण ने कहा कि महिला नेता बीएसएफ की ओर दौड़ी और मुझे गिरफ्तार करने के लिए उनसे कहा। किसी सांसद का नाम लिए बिना कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस महिला के पास मोदी और अडानी के अलावा राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है। महुआ मोइत्रा के लिए ममता बनर्जी का खास व्यक्ति कल्याण बनर्जी इस बात को कह रहा है कि इस लेडीज के पास राजनीति में मोदी और अडानी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वह कभी किसी अन्य भाजपा नेता को चुनौती नहीं देती है। मेरी गिरफ्तारी के लिए कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, वह कौन है? बहस के बाद सौगत राय मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि महुआ मोइत्रा संसद में रो रही थी, कल्याण बनर्जी के व्यवहार की शिकायत करने जा रही थी। राव ने दावा किया कि कल्याण बनर्जी के आचरण को लेकर के पार्टी के सदस्यों में गहरी नाराजगी है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त चल रहा है सब खेल। अब एग्जैक्ट क्या कहा उसका ट्रांसलेशन सुन लीजिए। कल्याण बनर्जी कहता है कि आज मैं उस सज्जन को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला की सुंदर गतिविधियों को खोला। उस दिन उसका एक पुरुष भी उसका पुरुष मित्र भी उसके पीछे खड़ा नहीं था। यह मूर्ख व्यक्ति, मतलब स्वयं को कह रहे हैं, जिसे वह बीएसएफ से गिरफ्तार करवाना चाहती थी, उसके पीछे खड़ा था। आज निश्चित रूप से 30 साल का प्रसिद्ध खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए उसके पीछे खड़ा है। मतलब कीर्ति आजाद जो है वो महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ा है कि कल्याण बनर्जी गिरफ्तार हो जाए। ठीक, फिर क्या होता है? पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद क्या कहते हैं? आराम करो कल्याण, तुमने बहुत पी ली है। एक नाबालिग अपराधी की तरह व्यवहार मत करो। तुम्हें दीदी ने तुम्हारे साथ सभी के लिए गंभीर जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए आराम करो, अच्छी नींद लो, एक वयस्क की तरह व्यवहार करो, किसी को भड़काओ मत। ठीक, फिर जो उतारता है इसका, बहुत जबरदस्त उतारता है ना। इधर चला गया, हाँ ये दिखाते हैं, ये देखिए। कल्याण बनर्जी फिर कहता है कि डोंट एडवाइज मी कीर्ति, मुझे एडवाइस मत दो, मुझे सलाह मत दो। यू वेयर थ्रोन आउट फ्रॉम बीजेपी फॉर डूइंग इंटरनल पॉलिटिक्स। तुम इसी तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी में करते थे तो भाजपा वालों ने तुमको लात मार के भगा दिया पार्टी से, ठीक है ना। यू आर नॉट सीनियर इन एज ऑफ माइंड, तुम मुझसे सीनियर भी नहीं हो। यू वांटेड टू सेल द पार्टी स्टडे, तुम पार्टी मतलब पार्टी को बेच दोगे, ये सब कर दोगे, तमाम तरीके की चीजें, और इंटरनल पॉलिटिक्स दुनिया भर की चीजें कहता है। मतलब मैंने क्यों कहा, कीर्ति आजाद के पास अगर थोड़ा सा भी शर्म होता तो पार्टी छोड़ देता, लेकिन ये सब तो बेशर्म है। फिर आगे क्या हुआ उसको पढ़वाता हूं, ये तो ममता बनर्जी वाला हो गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कल्याण बनर्जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्याण बनर्जी सौगत राय को कह रहा है कि ये नारदा स्कैम में घिरा हुआ था जब, तब इसको सब चोर चोर कहते थे, मैंने चोर कह दिया तो बुरा क्यों लग गया। सौगत राय भी टीएमसी का सांसद है, कल्याण बनर्जी भी टीएमसी का सांसद है, कीर्ति आजाद भी टीएमसी का सांसद है, महुआ मोइत्रा भी टीएमसी की सांसद है। मतलब ये स्थिति चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली हो रहा है सब कुछ। ममता बनर्जी ने मैसेज भिजवाया, भाई इसको अब यहीं रोक दो। यानी कि ममता बनर्जी का पार्टी से कंट्रोल भी खत्म हो रहा है, या एक तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी का पार्टी पे कंट्रोल रहता तो किसी की हैसियत नहीं रहती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता। ठीक है, चैट वैट सब कुछ लीक हुई, अलग बात है। कुणाल घोष आया, कुणाल घोष ने कहा कि देखो बहुत सीनियर लीडर हैं, ऐसे है वैसे है, मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं, बहुत खराब है, पार्टी में कार्यकर्ताओं पे बड़ा मोरल डाउन हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। इसी के साथ मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जिस तरीके से हिंदुओं ने रामनवमी पर पूरे बंगाल में निकल करके यात्रा निकाली है। हाँ, एक काम और हुआ बंगाल में, वक्फ बोर्ड को लेकर के बंगाल में जगह जगह मुस्लिमों ने तांडव किया, कई सारे पुलिस वाले घायल हैं उसको।
अब ममता बनर्जी को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जो गुर्गे पाल रखे थे तुमने और जय श्री राम से जो तुम्हें नफरत थी, अब वो तुमको ही डसेंगे। इस बात को ममता बनर्जी अच्छी से और भली बात ही समझ लें। तो महुआ मोइत्रा का भी चैप्टर लग रहा है दोस्तों क्लोज होने वाला है, ममता बनर्जी का भी क्लोज होने वाला है। अभिषेक बनर्जी का दाव क्या चलेगा, क्या होगा आगे, जब भी इसके ऊपर कोई खबर आएगी तो मैं जरूर इस पे बात करूंगा। लेकिन तमाम झटकों के बाद ये पार्टी टिकी रहेगी या नहीं, देखने वाली बात है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर कंटेंट एनालिसिस फैक्ट आपको पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।